हम लोग पहुंच चुके हैं केल और यहाँ से हमने नाश्ता किया। लोकल बस ने हमें वहाँ से शारदा से 11 बजे पिक किया था और हम लोग यहाँ तकरीबन 1 बजे उतरे हैं। तो रास्ते में काम भी हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम भी लगता है। और आपको पता है कि छोटा रास्ता है तो क्रॉसिंग के लिए जगह बहुत कम होती है, तो वो भी टाइम उसमें इंक्लूड करते हुए हमें टोटल जो है वो 2 घंटे यहाँ पहुँचने में लोकल बस में लगे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं मेरे दोस्त। अभी हमारा प्रोग्राम है यहाँ से अड़ंग केल जाने के लिए। हम ये मेन बाज़ार केल के मेन बाज़ार से पैदल चलते हुए जा रहे हैं। ये मैं आपको बहुत दिखाता जाऊँ। वो सामने मेरे एक दोस्त हैं तोकीर, हाफिज चांद और काशिफ भाई, और ऑफ कोर्स मुझे तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ से अभी तकरीबन कोई 15-20 मिनट पैदल वॉक के बाद हम लोग जाएंगे ऊपर डोली के जरिए अड़ंग केल। अड़ंग केल के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो ये नीचे केल का एरिया, इसका गाँव नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखा जा सकता है। ये वो रास्ता है जो हम नीचे से ऊपर आए हैं। बहुत प्यारी सीनरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं ये जो अड़ंग केल की जो डोली है जो हमें केल के मुकाम से अड़ंग केल की तरफ लेके जा रही है, जो इस डोली को ऑपरेट कर रहे हैं, मैं उनके पास खड़ा हूँ और उनसे ये सारी डिटेल में ज़रा आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है सर? सर आपका नाम? जई साहब, मुझे थोड़ा सा ये आप बताएंगे, क्योंकि मैंने ये मुख्तलिफ़ जगहों पे पहले पढ़ा हुआ है कि ये आपका प्राडो का इंजन है और एक डोली पे ये मुश्तमिल है सारा। तो ये आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं और कैसे, ऑलमोस्ट कितनी कैपेसिटी है इसकी, पूरे दिन में कितने लोग आते जाते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देंगे आप हमें? मैं थोड़ा मजबूर हूँ। मैं यहाँ से यहाँ मुझे 4 साल हो गए। जी ठीक है। तो ये प्राडो का इंजन हाईएस्ट स्टैंडर्ड। जी नाज़रीन, ये आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे इन्होंने ये पूरा सिस्टम लगाया हुआ है जो कि ये डोली को ऑपरेट कर रहा है। अभी डोली थोड़ी दूर है, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये टोयोटा हाईएस्ट का इंजन इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। और
अभी है रश उधर? नहीं अभी रश है, लेट जल्दी भेज जी जी। चलें चलें चलें। मैं तेरे कैमरे से पानी डालना है मैं तेरे उधर डोल ये जी हम लोग डोली से उतरने के बाद अब ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट। शाह जी कितने मिनट का फासला है ये? 30 से 40 मिनट का ये फासला बता रहे हैं, बाकी जाके ही पता चलेगा कितना टाइम का है। ये लोग आ रहे हैं पीछे से। चलें चलें आप लोग। ये ढीले लोगों के साथ में कहाँ फंस गया? साइड पे हो जाएगा, रास्ता दे दो। हाफिज साहब आपकी नंबर उठा रही, कैमरा बंद होने के बाद आपको मिलेगी। शॉर्टकट मारा जाए। केल के बाद अड़ंकेल। अभी हम लोग ऊपर अड़ंकेल की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। हमें वहाँ से डोली में ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, ज़्यादा रश नहीं था। तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार किया और उसके बाद हमारी बारी आ गई है। बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं। अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर का नज़ारा देखेंगे। ये मेरे दोस्त गिरते पड़ते ऊपर आ रहे हैं। कैमरे में देख के हाथ हिला दें अगर हिला सकते हैं तो। जी हाफिज साहब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बेहतर महसूस। बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। जी शाह जी आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह चले जाएंगे। शाह जी आप क्या कहेंगे? कोशिश जारी है, काफ़ी लंबी हाइकिंग है, थकावट काफ़ी होगी लेकिन जाएंगे इंशाल्लाह, पहुंच जाएंगे। जी भाईजान आप काशिफ भाई आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह जाना तो पड़ेगा भाई, जाएंगे या नहीं जाएंगे जाना ही पड़ेगा। कारपेट खत्म हो गया, कारपेट रोड ख़त्म हो गई है। थोड़ा हिम्मत करके जाना पड़ेगा। अगर मैं अपने दोस्तों को फॉलो करने के चक्कर में रहा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। जी जनाब हाफिज साहब बैग आप मुझे देना चाहें तो दे सकते हैं। ये दोस्तों ये देखें काफ़ी भारी बैग उठाया है भाई ने। तो शाह साहब के ऑफर है, उनका बैग ले लिया जाए। शाह साहब अपना बैग दिखाएं कितना भारी है। ये जी शाह साहब का असल में बैग बहुत भारी है, उसमें से 21 रोटियों का वज़न भी साथ उठाया हुआ है इन्होंने। माशाल्लाह काफ़ी सेर होके खाना खाया है इन्होंने, बल्कि 1.5 सेर होके खाना खाया है इन्होंने। के लिए सेर होकर खाएंगे। काशिफ भाई बहुत पीछे रह गए। काशिफ भाई हिम्मत करें।
ना मैं जमीन की तरफ आई है पहाड़। काशिफ भाई 5 मिनट बाकी हैं, जल्दी आ जाए। ये मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि अब पता चला है कि इस केल से आगे जो मुकाम है उसको अड़ंग केल क्यों कहते हैं, क्योंकि बंदा अड़ अड़ के ऊपर पहुंचता है, रुक रुक के ऊपर पहुंचता है, तो इस वजह से इसको अड़ंग केल कहते हैं। 5 साल पहले हम आए थे, 2016 की बात है। एक तो हमारे साथ बैगेज नहीं थे, दूसरा जज्बे भी जवान थे और हम भी जवान थे। तो मेरा ख्याल है कि हम विदाउट स्टे चले गए थे। एक साथी था उस वक्त भी, वो रास्ते में बैठ गया था और बैठा ही रहा था, नहीं लोगों को बैठा नहीं रहा था, वो लोगों को गुमराह भी कर रहा था साथ में। जो भी आता था वो कहते ऊपर कुछ नहीं है, बस इधर से वापस जाएं। मतलब हमने उसका नाम डाल दिया था कि मजदूर है, और वो शैतानी कर रहा था, इसलिए हम उसे मजदूर शैतान कह रहे थे। जी मैं बात कर रहा हूँ जनाब मेरे दोस्त डॉक्टर अब्दुल कदीर रिजवी साहब की। उन्होंने टू 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 जी, ये मेरे दोस्त काशिफ भाई सांस लेते ऊपर पहुंच गए हैं। ये काशिफ भाई की जो शर्ट है वो उनकी पैंट से बाहर आ गई है, और मेरे ख्याल सांस फूलने की वजह से उनकी ज़ुबान भी बाहर आ गई। काशिफ भाई कैमरे में देख के हाथ हिला दे, आपके साथ प्रैंक हुआ है। आ जाए 5 मिनट का फासला बाकी है, जल्दी आ जाए, शाबाश। जी नाज़रीन, अब हम तकरीबन ये हाइकिंग करते हुए ऊपर कोई 40-45 मिनट की हाइकिंग करने के बाद हम लोग यहाँ ऊपर अड़ंग केल की जो टॉप है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। मुझे एक्चुअली नीचे वापस जाना पड़ गया था। हमारे एक दोस्त उनका बीपी का प्रॉब्लम है, तो मेरे पास पानी की बोतल थी और हमने गलती ये की कि हमने बैग भी उनको पकड़ाया हुआ था, तो मैं फिर नीचे जाके वो उनसे बैग कैरी किया और उनको पानी दिया और अभी उनको ऊपर लेके आया हूँ। तो ये हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो ये बस 1-2 मिनट की और हाइकिंग है। ये सामने मुझे कुछ होटल नज़र आ रहे हैं, तो ये हम पहुँचने वाले हैं। इस साइड में मुझे सीढ़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। मेरे ख्याल में मुझे सीढ़ियों वाला रास्ता लेना चाहिए ताकि थोड़ा और आसानी से ऊपर जाया जा सके। तो उससे मैं आप लोगों को गाइड करता जाऊं कि जो बीपी जिनका हाई और जिनका सांस फूलने का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो लोग ज़रा हिम्मत करके आएँ ऊपर, और पानी की बोतल अपने साथ रखें। कोशिश करें कि वज़न कम से कम हो, तो आपके लिए आसानी होगी। और एक और टिप है कि आपने अगर सांस लेनी है तो आप बैठ के सांस ना लें, क्योंकि जब आप बैठ जाते हैं सांस लेने के लिए तो फिर आपसे ज़्यादा चढ़ाई नहीं चढ़ी जाती। तो ये जी हम पहुंचने वाले हैं। ये देखें होटल्स नज़र आना शुरू हो गए ऊपर, ये लोग बैठे सांस ले रहे हैं। ये जी हम पहुंच गए ऊपर। ये जी मेरे दोस्त जो कि ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वो यहाँ पे बैठ के सुस्ता रहे हैं, और मेरे ख्याल में उन लोगों ने कुछ खाना शाना भी खा लिया होगा। ये देखें जैसे मुसाफिर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, शाह साहब बिल्कुल खाली हाथ आए हैं, कोई बैग नहीं पकड़ा था। एक छोटा सा कैमरे का बैग उन्होंने पकड़ा हुआ था, वो भी उन्होंने मुझे पकड़ा दिया था। और अब ये लाश की तरह पड़े हुए हैं। अभी ये देख लें इनका हाल, देखें, ये आप धोने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जी हमारे काशिफ भाई बेचारे एक बहुत भारी बैग उठा के, हालांकि अपना भारी भरकम जिस्म भी उठा के और बहुत भारी बैग उठा के ऊपर पहुंच गए, लेकिन ये देखें हड आराम लोग अभी भी आराम फरमा रहे हैं।
ये जी हम अड़ंग केल में मौजूद हैं। ये व्यू ज़रा चेक करें, बादल बहुत प्यारा व्यू दे रहे हैं और ये मुख्तलिफ लकड़ी के वो गेस्ट हाउस और कॉटेजेस बने हुए हैं। बहुत प्यारा व्यू। जी नाजरीन, हम लोग मौजूद हैं अड़ंग केल के मुकाम पर। यहाँ पे हमारा रात रुकने का इरादा है। ये नीचे हम केल से ऊपर आए हैं, तकरीबन 15-20 मिनट नीचे से हाइकिंग थी। आप कह लेंगे जहाँ पे आपको गाड़ियाँ उतारती हैं, उसके बाद फिर आप डोली पे बैठने के लिए 15-20 मिनट का आपका पैदल रास्ता है। फिर उसके बाद आप डोली में बैठ के पहाड़ की जगह पे उतरते हैं और वहाँ से तकरीबन 40 से 45 मिनट जो है वो आपको हाइकिंग करना पड़ता है। बंद हो गया, इधर आके कॉल कर। हाइकिंग के बाद फिर आप यहाँ पे पहुँचेंगे। बहुत अच्छा व्यू है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि आपको चारों साइडों पे यहाँ पे जो है पहाड़ नज़र आएंगे और ये दरमियान में एक मेडोज बनी हुई है। लकड़ी के घर बने हुए हैं, या आप घर तो नहीं कह सकते, वो मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो वही हैं, सारी होटल्स हैं और कॉटेजेस हैं। तो आप लोग आएँ, कश्मीर की खूबसूरती को देखें और अल्लाह के नज़ारों को एंजॉय करें। जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ से केल से निकल के अड़ंग केल से वापसी का प्लान हो रहा है और अभी हम यहाँ से निकल के जाएंगे, वापस जाएंगे केल से फिर ताओबट। वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल करने का इरादा है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का ये भी बता रहे हैं कि फासला होगा आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, और फिर उसके बाद आप ताओबट पहुंचेंगे। बहुत खूबसूरत जगह है, देखने से ताल्लुक़ रखती है। जो कुदरती खूबसूरती के मुतलाशी लोग हैं वो ताओबट में लाजमी जाते हैं। ताओबट में एक रात का जो है वो क़याम वहाँ पे ज़रूर करते हैं। तो हमारा भी अभी रखते सफ़र जो है वो ताओबट की तरफ है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। जो लोकल लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ये होता है कि लोकल लोग बताते हैं जी ये 5 मिनट का फासला है, तो वो हमारे जैसे लोगों के लिए 5 मिनट जो है वो 1 घंटा 5 मिनट होते हैं। तो उम्मीद है कि थोड़ा तंग हो। वापसी पे देखते हैं, अभी उतराई होगी यहाँ से अड़ंग केल से। कितना टाइम लगता है, हमें आते हुए तकरीबन 50 मिनट लग गए थे। अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा।
जहांगीर शाह साहब क्या कहेंगे अड़ंकेल का ट्रैक करने के बाद? अड़ंकेल का जो ट्रैक है वो जाते हुए काफ़ी मुश्किल है, वापसी आते हुए उससे ज़्यादा मुश्किल है। जी हाफिज साहब आप क्या कहते हैं? भाई आपको शर्म आनी चाहिए सवाल पूछते हुए मुझसे। अच्छा बैग्स का वजन ज़्यादा तो नहीं था? यार खुदा के लिए आपको, मैंने फुरकान का ही भाई का भी बैग उठाया और जो मेरा नहीं था मैंने वो भी उठाया। नहीं आप ये देखें, साथी जरा आराम से जाएं। आप ये देखें। चलें कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। जी काशिफ भाई, दोस्तों मैं ये बताता चलूँ कि काशिफ भाई थोड़ा सा इनके कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं, एक दो बीपी का भी इशू है और शायद इनका कुछ और प्रोटीन वगैरह भी शायद ज़्यादा है इनकी, और जाते वक्त थोड़ा इनका सांस फूल गया था, लेकिन अभी माशाल्लाह वापसी में हमसे भी आ गए थे। तो इनको असल में उनको ये डर था, ये अकेले थे, इनके पास कोई बैग नहीं था, ये फिर भी सबसे पीछे थे। इनको ये डर वो था। खिलाड़ी थे, ये वो खिलाड़ी थे जिनको अकेले ही एक दौर में दौड़ाया गया और फिर भी वो एंड पे आए। ये वो थे। काशिफ भाई क्या कहें, कैसा एक्सपीरियंस था? जाते वक्त ये तो नहीं सोचा था कि जी बस इधर ही रुक जाया जाए। असल में एक दफ़ा हमारे साथ ये हो चुका है, हमारे साथ एक बहुत प्यारे हमारे दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का नाम नहीं मुझे लेना चाहिए उनका। तो वो रास्ते में बैठ गए थे जहाँ आपकी तबीयत ख़राब हुई थी, उससे भी काफ़ी पीछे बैठ गए थे और वो लोगों को गुमराह कर रहे थे कि जी ना जाना। तो वो माशाल्लाह आपने, हालांकि आपकी सेहत भी उनसे बेहतर है, बेहतर मीन्स के यू आर बिगर दैन हिम, तो आपने माशाल्लाह हिम्मत की, तो बहुत अच्छा रह गया जी। जी अब आपको ऑथर फुरकान साहब बताएंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी मेरा एक्सपीरियंस इसके हिसाब से बहुत अच्छा था। एक्चुअली कोई बहुत लंबी चौड़ी ट्रैकिंग नहीं थी जैसे कि लोगों ने बताया था, लेकिन उसमें वही बात है कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं तो इतना मसला नहीं है। मैं दोस्तों को एक दो टिप्स देता जाऊँ, उसमें यह है कि आप लोगों ने रास्ते में अगर आपको सांस फूलती है तो आपने बैठ के सांस नहीं लेनी, बल्कि आप लोगों ने खड़े होकर सांस लेनी। उससे ये है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है स्लो नहीं होती और आप थकते नहीं हैं ज़्यादा। जब वापसी पे आना है तो आपने बिल्कुल छोटे छोटे कदम लेने हैं, तो आप ये ट्रैक बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कोई मुश्किल ट्रैक नहीं है, बहुत से लोग आपको गुमराह करेंगे, आपने गुमराह नहीं होना। और बैग अपने ही उठाने हैं। जैसे मैंने अपना उठाया हुआ ना, ऐसे आपने बैग उठाने या साथ आपने एक हैरी पॉटर ले लेना है। सर ये मेरी बात सुने, ये मैं आपको बैग दिखाऊंगा। एक ये बैग है जी, खैर ये तो ऊपर बहुत बैगी जी आ गया पूरा, और ये नहीं दिखाऊंगा। मेरा फुरकान भाई बैग दिखाइए। एक ये बैग है जी, कम से कम 10 से 12। दूसरा ये बैग है। मेरे ख्याल में दोनों बैगों का टोटल मिला के जितना वजन है 25 से 28 मेरे दोस्त का उतना वजन नहीं होगा।